तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेसिकली इसमें 8.1 को हम टारगेट करेंगे। 8.1 हालांकि एक भी क्वेश्चन ना बचे, पूरे पूरे हल हो जाएं, ठीक है ना। ऐसा कुछ करेंगे। तो चलो आओ देखते हैं। यहाँ पर है त्रिकोण त्रिकोणमिति। बेसिकली यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात अगर पूछे तुमसे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो हम बताएंगे इनके त्रिकोणमिति अनुपात 3 होते हैं। नंबर 1 होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखो हमने एक केस बताया था, ये थीटा है, ये बेसिकली हमारे क्या है, ये हमारा कोण है। लिखते हम ऐसा है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा लिख के अलग से बता रहा हूँ कि थीटा है, थीटा है, थीटा ये कोण है, ठीक है ना। ये हो गए त्रिकोणमिति अनुपात। अब इनके भी एक एक भाई होता है, मतलब कि जैसे मैं कहूँ त्रिकोणमिति अनुपात तो 3 हो गए, लेकिन इनके विपरीत क्रम में भी 3 होंगे। जैसे इसका होगा साइन थीटा का होता है, क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और 1 अपान कॉसेक थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेक थीटा को 1 अपान ये होगा सेक थीटा। देखो कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो बेसिकली ये हमको दिख रहा है, ये होगा साइन का उल्टा होगा 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होगा 1 अपान सेक थीटा, टेन का उल्टा होगा कॉस 1 अपान कॉट थीटा। बेसिकली यहाँ पर एक सूत्र और बनता है टेन में, देगा टेन थीटा बराबर, तो बताएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा के पदों में इसको व्यक्त करना है। तो एक सूत्र ये होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। देखो जब मैंने अभी बताया टेन का उल्टा, भाई साहब जब कॉट हो सकता है, तो क्या तुम काट का उल्टा ही नहीं करते। देखो इसका उल्टा ये हो गया, तो इसका इसका उल्टा कर दें हम, तो ये कास ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन हमारे बन गए। अब देखो इन क्वेश्चन का जो वेट है, मैं कह रहा हूं जैसे देखो ये हो गए, ये हो गए। अब जैसे कोई क्वेश्चन शुरुआत से दिया है कि टेन थीटा बराबर 3/2 दिया है, ठीक है ना। अब इसको कैसे क्या क्या निकाल क्या क्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, वो पूछेगा साइन थीटा, पूछेगा कॉस थीटा, और पूछेगा देखो 3 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, कितने होते हैं 3, साइन कॉस टेन। यहाँ पर टेन दिया है तो साइन और कॉस सीधे क्रम में निकल गए। फिर इनका उल्टा निकालना है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, फिर निकालना है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये पांचों ही हमको निकालने होते हैं, निकालना है। जैसे मैं कह रहा हूं पहले सर्वप्रथम एक हम त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज बनाने के बाद ये है लंब, ये है कर्ण, और ये है सॉरी यहाँ पर ये आधार है, ये है आधार, और ये है लंब, ठीक है ना। लंब जो है खंबा है, खड़ा है, ये खंबा है तो ये लंब हो गया। और ये अगर किसी किसी कारण बस थोड़ा सा हवा या किसी कारण लिच गया तो ये कण हो गया, और पूरा ही नीचे गिर गया तो ये इसका आधार हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ। देखो टेन थीटा, इसके लिए एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का होता है, हमने बताया पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा होता है टेन। तो देखो यहाँ पर टेन कहाँ है, टेन ये है लंब बटे आधार, ये टेन है लंब बटे, हर एक क्वेश्चन में तुमको बताना है लाल बटे कक्का, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। अब देखो टेन थीटा पूछ रहा, तो टेन थीटा वाला लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर रख दो लंब बटे आधार, रख दिया। ये तो मैंने अपने मन से क्वेश्चन बना दिया, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम डरेंगे नहीं किसी से। 3 आया यहाँ पर लंब की जगह 3 रख दिया, आधार की जगह कितना है 2 है। यहाँ पर एक सूत्र बताया था हमने पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। देखो यहाँ पर होता है कर्ण स्क्वायर, आप यहाँ पर पाइथागोरस भी लिख सकते हैं,
गो रस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का देखो यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि अब हमको कर्ण की जगह कर्ण रखना है, लंब की जगह लंब रखना है और आधार की जगह आधार रख देना है। लंब कितना है तो लंब ये है, लंब की जगह 3 है तो 3 इसका स्क्वायर। आधार कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये कर दिया हमने। देखो यहाँ पर कर्ण जैसा है तो कर्ण कुछ दिया है, देखो कुछ नहीं दिया ना, कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिरका 9 प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जैसे ही 3 तिरका 9 2 दूनी 4 कर्ण स्क्वायर स्क्वायर कर दूं मैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर 9 4 13 होता है कि नहीं, अभी अंडर रूट नहीं लगेगा फिलहाल। 13, अब क्या है 13, ये क्या है कर्ण स्क्वायर। देखो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर 13 आया। एक चीज हमने कल भी बताई थी कि स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया हमने, बस यहाँ अंडर रूट लगा दो, काम खत्म। तो कर्ण बराबर कितना निकला है, तो हम कहेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट 13 निकल आया है। बेसिकली अंडर रूट 13 निकल आया है। चलो थोड़ी इंक डाल लेते हैं पहले, चलो देखते हैं। तो कर्ण हमारा निकल आया, देखो तीनों है, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया और आधार भी। अब संभवता है कि हम सभी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ निकाल के दिखा दूं मैं, यहाँ पर बेसिकली पहला हमसे क्या पूछा था साइन थीटा। अब इससे ज्यादा नहीं बनेगा 8.1 प्रश्नावली, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि होते 6, हम 6 को निकाल ही के बता रहे हैं तुमको। 5 एक दिया है, 5 निकाल के बता रहा हूँ। समस्या आपकी सभी हल हो गई। साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन तो दिया है ना, टेन दिया है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये निकालना है, ठीक है ना। अब जल्दी से लाल बटे कक्का में जाओ। लाल बटे कक्का है, साइन है, पहला ही साइन है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण दिया है। देखो आप हिंदी से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी से रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए अच्छी तरह से, ठीक है ना। लंब बटे कर्ण, कास होता है ये आधार बटे कर्ण, तो इसको कर देंगे हम आधार बटे कर्ण, कर दिया हमने आधार बटे कर्ण। कॉसेक होता है, देखो साइन का उल्टा, अभी देख जस्ट मैंने बताया है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा जब कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। तो हम इसका भी उल्टा कर दें, ये लंब बटे कर्ण है तो कॉस, जब साइन का उल्टा कॉसेक है तो इसका भी तो उल्टा कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे, ये देखो लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब कर दो, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। ऐसे सेक, कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो कास यही तो है, कास यही तो है, इसका उल्टा सेक कर दिया हमने, तो इसका भी तो उल्टा हो सकता है, कर्ण बटे आधार कर दिया हमने। ऐसे कॉट का, देखो टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा, तो हम कहेंगे जब टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसी का 3/2 है तो 2/3 हो गया, 2/3। बाकी रख लो यहाँ पर लंब, देखो टेन का मतलब क्या, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब कर देंगे, आधार बटे लंब। ये हमने उल्टा इसलिए किया कि टेन का उल्टा होता है कॉट। अब यहाँ पर रख दो, देखो लंब कितना है, लंब 3 है, यहाँ पर लंब 3 है, कर्ण कितना √13, √13, तो साइन बराबर आंसर निकल आया, ये तो आंसर निकल आया कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 2/√13, 2/√13 हो गया। ऐसे ही कौशिक, देखो यहाँ पर कौशिक का है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो √13/3, √13/3। ऐसे सेक का है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, √13/2, √13/2। ऐसे ही टेन, टेन का देख लो, सॉरी काट का, काट टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो 2/3 आधार बटे। इसको जरा इधर नजर मारो, आओ यहाँ पर 3/2 दिया है, देखो टेन में 3/2 दिया है, तो इसका टेन का उल्टा होता है काट, तो इसका भी तो उल्टा कर देंगे, 2/3 होगा, यहाँ पर देखो 2/3 ही तो दे रहा है। तो फाइनली ये सारे हमारे आंसर हुए। 8.1 इसी क्वेश्चन पर आधारित है, इसी क्वेश्चन पर आएगा, ऐसे ही सेम क्वेश्चन पर आएगा।
थोड़ी सी दिक्कतें हैं उनको मैं यहाँ सूत्र के तरीके से बता रहा हूँ। ये हो गए हमारे, ठीक है ना। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन एक बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान पूछेगा तो एक होता है। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो मैं इसको इधर और इसको इधर कर दिया, कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक हो गया, ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें, मतलब कि ये टाइप नंबर 2 रख लो इसको चाहे, सूत्रों का, ठीक है ना। टाइप नंबर फर्स्ट के ये है, टाइप नंबर 2 का ये है। जैसे मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, अब इसका सूत्र एक बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। ये भी बिल्कुल मिलेंगे। चौथा है, अब जैसे यहाँ साइन का तो कॉस स्क्वायर, तो अब यहाँ पर कह दे कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमारे ये थे बेसिक जो क्वेश्चन थे, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको हम देखेंगे। जो तरीके हैं बेसिक, ये वो तरीके हैं, अगर आप इनको कर सकते हैं, और ये सभी बहुत ईजी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हो, वेरी वेरी ईजी है। यदि आप परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं कक्षा 6-7 में, तो त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं उससे ज्वाइंट है, अलग नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन? अब तो कमेंट करो भाई, कमेंट करो, और दो दो लोगों को मैं बार बार कहता हूँ शेयर करो।